आज की वीडियो में हम रूम कूलर की वायरिंग नंबर 2 मतलब सेकेंड स्पीड की वायरिंग को लेकर आया हूं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर सेकेंड स्पीड रूम कूलर की वायरिंग कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सा पार्ट लगाएंगे, वायरिंग करने का तरीका क्या होता है, इसकी पूरी आपको कार्यविधि को बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहेगा। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेकेंड स्पीड के रूम कूलर में कौन कौन से पार्ट लगेंगे। तो जैसा कि यहां पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने वाटर पंप मोटर को बना रखा है। दोस्तों वाटर पंप मोटर से भी दो तार निकलते हैं, जिसका एक तार न्यूट्रल का होता है, दूसरा तार फेस का होता है। इन दोनों तारों में से किसी में भी आप न्यूट्रल और किसी में भी आप फेस जोड़ के इसको चला सकते हैं। और ये जब चलता है तो ये कार्य क्या करता है दोस्तों, ये वाटर पंप मोटर जो होता है ये वाटर ट्रे से नीचे से पानी उठाकर और इस पाइप की सहायता से पानी को ऊपर फेंकता है। और यहां पे पाइप लग जाती है, फ्लेक्सिबल पाइप, जिसकी सहायता से पानी हमारे कूलर के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचता है, जहां पर वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा होता है, जो पानी को एक तरफ से लेता है और दाएं बाएं और पीछे की तरफ फैलाता है। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर है, जो पानी को नीचे से उठाकर ऊपर फेंकने का कार्य करता है, जिसके पानी के द्वारा हमारी घास की गद्दियां भीग जाती हैं और भीगी हुई गद्दियों की ठंडक को खींचकर जो कूलर का ब्लोअर फैन होता है वो कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो ये रहा हमारा वाटर पंप मोटर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा विद्युत मोटर है, जिसमें जो पत्ती लगी होगी उसे ब्लोअर फैन कहते हैं। और इस मोटर को ब्लोअर फैन मोटर भी आप कह सकते हैं। ये हमारा ब्लोअर फैन मोटर है दोस्तों, जिससे यहां से 3 तार निकलेगा आपको। और 3 तार क्यों निकलेगा? क्योंकि एक तार कॉमन का होगा, दूसरा हाई का होगा, तीसरा लो का होगा। क्योंकि ये 2 स्पीड का मोटर है, ये 2 गति में कार्य करता है। इसको ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कुछ लोगों को तेज हवा पसंद होती है, कुछ लोगों को धीमी हवा पसंद होती है। तो इस कूलर से आपको तेज हवा भी और धीमी हवा दोनों हवा प्राप्त हो जाएगी आपको, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। इस ब्लोअर फैन में भी कैपेसिटर लगेगा दोस्तों, आरसी रनिंग कैपेसिटर। यह कितने पावर का होगा? 4 या 6 MFD का होगा। MFD मतलब माइक्रो फैराडे। कैपेसिटर को मापने की इकाई होती है MFD, माइक्रो फैराडे। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नामांकन कर लेते हैं। ये हमारा था वाटर पंप मोटर और ये हो जाएगा हमारा ब्लोअर फैन मोटर। कुछ लोग इसे विद्युत मोटर के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये क्या लगा हुआ है दोस्तों? ये इंडिकेटर लगा हुआ है। इंडिकेटर जो हमको इंडिकेट करता है कि हमारे कूलर में लाइट आ चुकी है। आप अपने कूलर को, अपने वाटर पंप मोटर को आप चला सकते हैं। इसको भी यहां पे नामांकन कर दे रहे हैं। अब आते हैं स्विच की तरफ। इसमें भी 3 स्विच आपको मिलेगा दोस्तों, जिसमें जो पहला वाला होगा ये मेन स्विच होगा, जिसके द्वारा अपने कूलर को चालू करते हैं और उसी स्विच के द्वारा अपने कूलर को बंद भी करते हैं। मतलब ये मेन स्विच होता है, पूरे कूलर को कंट्रोल करने वाला स्विच होता है। अब नीचे बढ़ेंगे तो यहां पे थोड़ा सा स्विच बदल जाएगी। यहां पे 2 वे स्विच लग जाएगी दोस्तों। ये 2 वे स्विच है जो दोनों तरफ कार्य करेगी। मतलब ऊपर दबाएंगे तो ऊपर भी कार्य करेगी, नीचे दबाएंगे तो नीचे भी कार्य करेगी। क्योंकि इस पंखे को 2 स्पीड में काम करना है। ऊपर दबाएंगे तो लो पे काम करेगा, नीचे दबाएंगे तो हाई पे कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पे 2 स्पीड का हमने प्रयोग किया है, ताकि एक ही बटन को ऊपर दबाएंगे तो अलग स्पीड मिलेगी, नीचे दबाएंगे अलग स्पीड मिलेगी। इस स्विच का नाम क्या होगा? फैन स्विच। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसे मार्केट में 2 वे स्विच के नाम से जाना जाता है। ये स्विच हमारा वाटर पंप मोटर का है दोस्तों। इसी स्विच के द्वारा हमारा वाटर पंप मोटर चालू होगा और इसी के द्वारा इस वाटर पंप मोटर को आप बंद कर सकते हैं। और बंद करने की कंडीशन कब आती है? जब आपको रात में आप सोते हैं, ठंडी हवा ज्यादा लगने लगती है, तो क्या करते हैं कि अपने वाटर पंप मोटर को आप बंद कर देते हैं। और जब वाटर पंप मोटर को आप बंद कर देते हैं
तो हमारा जो वाटर पंप मोटर पानी को जो लेने और देने का काम करता है, मतलब पूरे सिस्टम पे जो गिराने वाला काम करता है, वो पानी को नहीं गिराएगा। और जब हमारे घास की गद्दियों पे पानी नहीं गिरेगा तो कूलर से नॉर्मल हवा मिलेगी, और जब कूलर से नॉर्मल हवा मिलेगी तो आपको ठंडी हवा फील नहीं होगी। तो जब आपको आवश्यकता होती है कि हमको ठंडी हवा प्राप्त करना है तो वाटर पंप मोटर को चलाते हैं। जब आपको लगता है कि हमें ठंडा लग रहा है तो इसको यहां से बंद कर दिया जाता है। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं सारे पार्टों से रिपीट करना चाहूंगा ताकि मेरी वायरिंग, मेरे पार्ट एक एक विस्तार पूर्वक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा वाटर पंप मोटर है जो नीचे से पानी को खींचकर यहां से ऊपर फेंकने का कार्य करता है। ये हमारा ब्लोअर फैन है जो दाएं बाएं और पीछे की ठंडक खींचकर कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। जो हमारा ये मोटर है दोस्तों, ये 2 स्पीड का है, क्योंकि मार्केट में 3 प्रकार के मोटर मिलेंगे। 1 स्पीड का जिसकी वायरिंग हमने कल बताई थी, आज सेकेंड स्पीड का है, और जो कल बताएंगे वो थर्ड स्पीड का बताएंगे। मतलब 3 किस्म का मोटर मिलेगा, 1 स्पीड का, 2 स्पीड का और 3 स्पीड का। तो जो मेरी आज की वीडियो है ये सेकेंड स्पीड वाली है, तो इसलिए ये हमारा जो मोटर है वो सेकेंड स्पीड का है, मतलब ये 2 गति में कार्य करेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये मेन स्विच है जिसके द्वारा अपने कूलर को चालू करेंगे और इसी स्विच के द्वारा अपने कूलर को बंद भी करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा फैन मोटर है जिसके द्वारा अपने स्पीड को हम सेलेक्ट करेंगे या चेंज करेंगे। मतलब ऊपर दबा देंगे तो लो पे काम करेगा, नीचे दबा देंगे तो हाई पे कार्य करेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा वाटर पंप स्विच है दोस्तों, इसको ऑन करते हैं तो हमारा वाटर पंप मोटर चलता है, और इसी बटन को दोबारा दबा देंगे तो हमारा वाटर पंप मोटर बंद हो जाता है। तो आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। दोस्तों इसकी वायरिंग करने के लिए हमने 2 कलर का मार्कर ले रखा है, जिसमें नीले वाले मार्कर से हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे और लाल वाले मार्कर से हम फेज की वायरिंग करेंगे। अब आइए इसकी वायरिंग करके आपको बताते हैं। न्यूट्रल के तार को दोस्तों सबसे पहले हमने उठाया है और कहां दिया है, इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल फेस दे रखा है, क्योंकि जैसे ही लाइट आएगी हमारा इंडिकेटर का बल्ब जलना शुरू हो जाएगा और हमको बताना शुरू कर देगा कि हमारे कूलर में लाइट आ चुकी है। अब यहीं से न्यूट्रल उठाएंगे, कहां लेके जाएंगे, ब्लोअर फैन मोटर को काम दिया जाएगा, और यहीं से न्यूट्रल चला जाएगा वाटर पंप मोटर को। मतलब न्यूट्रल के तार को यहां से हमने ब्लोअर फैन मोटर को दिया और यहां से कहां दे दिया, वाटर पंप मोटर को दिया। दोनों मोटरों को हमने न्यूट्रल की वायरिंग बांट दिया दोस्तों। अब आते हैं फेस की वायरिंग पे। फेस के तार को यहां से इंडिकेटर से आउट कराएंगे और आउट कराकर हम कहां लेके जाएंगे, मेन स्विच पे ले जाएंगे दोस्तों। अब मेन स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऊपर से फेस को आउट करेगा, और कहां के लिए आउट करेगा, बीच वाले पॉइंट के लिए। और बीच के लिए क्यों करेगा, क्योंकि जब बीच में लाइट देंगे तो इस बटन को ऊपर दबाएंगे तो ये ऊपर से फेस आउट करेगा। ऊपर फेस कहां जाएगी, लो के लिए जाएगा। और जब आपको लो वाली हवा पसंद नहीं है तो इसी बटन को कहां दबा देंगे, नीचे दबा देंगे। जब नीचे दबाएंगे तो ये पत्ती यहां से हट जाएगी और ये पत्ती यहां टच जाएगी, और जब नीचे टच होगी तो यहां से फेस कहां जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब इसी बटन को ऊपर दबाएंगे तो हमारा मोटर लो काम करेगा, इसी बटन को नीचे दबाएंगे तो हमारा मोटर हाई कार्य करेगा। मतलब एक ही बटन से हमारा मोटर हाई और लो दोनों कार्य करता है। इसी कड़ी में अब यहां से फेस लेके आएंगे, कहां पे देंगे, वाटर पंप मोटर के नीचे वाले पॉइंट पे देंगे, ताकि इस बटन को दबाएंगे तो इसके ऊपर से लाइट आउट होगी और लाइट कहां जाएगी, वाटर पंप मोटर को फेस मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा रूम कूलर की वायरिंग नंबर 2। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।